दाता महोदय एवं माननीय सदन को जय भीम, जय समाजवाद। सर्वप्रथम माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बजट सत्र पर बोलने का मौका दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि मैं प्रत्येक सत्र में बोलता आया हूँ कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र विधानसभा सैदपुर गाजीपुर से चुनकर आया हूँ, जहाँ पर तमाम तरह की असुविधाएँ हैं। जैसे मेरे विधानसभा में कोई भी राष्ट्रीय स्तर का खेल का मैदान नहीं है, राष्ट्रीय क्या कोई भी ऐसे खेल का मैदान नहीं है जहाँ पे मेरे नौजवान भाई बहन अपने कला को और बेहतर कर पाएँ। हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी के तरफ धकेले जा रहे हैं। सड़कों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। सिंचाई, खाद व बीज का पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बिजली व्यवस्था चरमरा चुकी है और सिर्फ कागज़ों पर जिंदा है। लोक निर्माण विभाग अपने कार्यों में विफल है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, कर्मियों व सुविधाओं एवं प्राइमरी मिडिल स्कूल में शिक्षकों व संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। इस बजट में ऐसा कोई भी खास प्रावधान नहीं है जिससे इन समस्याओं का अस्थायी समाधान हो सके। यह बजट मात्र एक छलावा है, जनता को गुमराह करने के लिए पर्याप्त है। यह सरकार सामाजिक न्याय की बात कहती है, सबका साथ सबका विकास। क्या यह सरकार इस फॉर्मूला के तहत दलित व पिछड़ों के सरकारी नौकरियों के लिए एक विशेष अभियान चलाकर रिक्त पदों को भरने का काम करेगी? क्या जाति जनगणना कराकर सबकी जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी तय करेगी? यह सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात कहती है। क्या पूरे प्रदेश में महिलाओं, विशेषकर दलित महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, दलितों, मुसलमानों व पिछड़ों के साथ हो रहे अन्यायों को रोकने का कार्य करेगी? क्या यह सरकार पिछड़े दलित महापुरुषों व डॉक्टर अब्दुल कलाम के विचारों को प्रचार प्रसार करने का कोई ठोस कदम उठाएगी, जिससे कि इन महापुरुषों के विचार हमारे जनता तक अधिक से अधिक पहुँचे और उनको उसका लाभ मिल सके? मैंने बजट में देखा कि मेरे द्वारा वर्णित विषय पर इस बजट में कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं है। यह बजट जनता के हित में सिर्फ छलावा मात्र है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वर्णित विषय पर बजट में विशेष व्यवस्था की जाए ताकि मेरे विधानसभा में विकास हो सके, जिससे ऐसा लगे कि यह सरकार भेदभाव रवैया नहीं अपनाती। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा में वर्णित कार्यों को जनता के हित में कराने का कष्ट जरूर करें। ब्लॉक देवकली में ग्राम सभा जैनपुर और ग्राम सभा धीराधरपुर के बीच एकौदी नदी पर नए छलके का निर्माण कराया जाना बहुत ही आवश्यक है। ब्लॉक सैदपुर के ग्राम सभा नेवादा घुमरी नदी पर पीपा पुल निर्माण कार्य कराया जाना बहुत आवश्यक है। ब्लॉक सदात के मिर्जापुर ग्राम सभा लच्छीरामपुर के पास उड़ंती नदी पर पुल का निर्माण कार्य अति आवश्यक है। पतरई मौदा पिच रोड राजाराम स्मृति महाविद्यालय से चांदपुर अनुसूचित जाति बस्ती मढ़ी जैनपुर सरहद तक पिच रोड का कार्य अति आवश्यक है। सैदपुर रावल मोड़ से चोचकपुर तक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य। ब्लॉक देवकली में पहाड़पुर से रामपुर मांझा तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य अति आवश्यक है। ब्लॉक सदात की ग्राम सभा सलेमपुर बघाई में स्थापित प्रसिद्ध प्राचीन तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य। ब्लॉक देवकली गंगा नदी पर स्थापित सुप्रसिद्ध चकेरी धाम के सौंदर्यीकरण का कार्य। ब्लॉक सदात के ग्राम सभा गौरा में पिच रोड पुलिया निर्माण का कार्य बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ब्लॉक सदात के ग्राम सभा गौरा में पिच रोड गुरहू के पाही तक सड़क के नव निर्माण का कार्य। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सभी कार्य जनता के हित में कराए जाना अति आवश्यक है और मैं चाहूँगा कि सरकार इसको बजट में जोड़ने का कार्य जरूर करे। इस सदन का मैं ध्यान एक बहुत ही विशेष विषय पर आकर्षित करना चाहूँगा कि पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के तहत मेरे 3 साल के टेन्योर में अभी तक मात्र 1.5 किलोमीटर तक का कार्य सरकार के द्वारा किया गया है और तो और त्वरित योजना के तहत अभी तक कोई भी एक भी कार्य मेरे विधानसभा में नहीं कराया गया। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा भेदभाव क्यों है? सरकार को ये जवाब जरूर बताना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हर घर जल हर घर नल के बारे में अब क्या ही बात की जाए। यह योजना जनता को लगातार ठगने का काम कर रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय चेयरपर्सन, आपके नेतृत्व में अगर एक कोई ऐसी डेलीगेशन बने जो गांव के इन लोगों से जाकर बात करे और उनकी स्थिति देख पाए कि कैसे आज के हमारे ग्रामीण के क्षेत्र के लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, किसी का भी दिल रो पड़ेगा उनकी स्थिति देख के।
माननीय स्थाता महोदय, यह बजट दलित, गरीब, शोषित, किसान, बेरोजगार, महिला विकास के खिलाफ है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और जैसा कि सरकार ने कहा कि सभी चीनी मिलों को शुरू करने का कार्य करेगी, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जनपद गाजीपुर में एक नंदगंज में काफ़ी समय से एक बंद चीनी मिल है। सरकार अपना ध्यान उस पर भी आकर्षित करे। माननीय स्थाता महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, जय समाजवाद। माननीय डॉक्टर सुनील पटेल जी।